नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एनालाइज विद राजेश में। दोस्तों, जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें ट्रेंड की सही एनालिसिस, ट्रेंड की सही पकड़ आपके लिए काफ़ी आवश्यक होती है। रॉन्ग ट्रेड में या चॉपी मार्केट में ट्रेड लेना आपके लिए काफ़ी खतरनाक हो सकता है, स्पेशली अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो वैसे ट्रेंड एनालिसिस के तो बहुत सारे तरीके हैं। प्राइस एक्शन में अगर प्राइस हायर हाई बना रहा है तो ये बुलिश है, और लोअर लो बना रहा है तो ये बेरिश है। लेकिन इतनी आसान बात नहीं होती है। मोमेंटम कहाँ पर है, कहाँ मार्केट मोमेंटम में नहीं है, कहाँ पर रिट्रेसमेंट कर रहा है, कहाँ पुल बैक ले रहा है, कहाँ मोमेंटम डिमिनिश हो रहा है, कहाँ से रिवर्स होने की तैयारी हो सकती है, ये सारी बातें समझना पड़ता है। तो जो बिगिनर हैं उनके लिए कॉम्प्लिकेटेड सेटअप, इन सब में अपनी समझ और पकड़ बनाने में काफ़ी समय लगता है। आधे अधूरे नॉलेज के साथ में ट्रेड लेते हैं तो उनके ट्रेड रॉन्ग हो जाते हैं और उनका लॉस होता है। साथ में रिस्क मैनेजमेंट वगैरह के बारे में भी उतना ज़्यादा आइडिया भी नहीं रहता है और उसको नेग्लेक्ट भी करते हैं, जिसकी वजह से उनके लॉसेस हैवक हो जाते हैं। दोस्तों, जहां मार्केट का सिनेरियो ये है कि 93% से ज्यादा लोग नुकसान में हैं और केवल 1% लोग ही एफडी से ज्यादा रिटर्न बना पाते हैं, वहीं मैं आपको एक प्रॉमिस करता हूं। प्रॉमिस ये है कि हमारे कोर्सेज करने के 1 महीने के बाद भी अगर ओवरऑल आप रेड में हैं तो फुल फी रिफंड कर दी जाएगी। कोर्सेज हमारे 2 तरह के हैं, एक शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं और एक डीप लर्निंग के कोर्सेज हैं। शॉर्ट कोर्सेज में केवल 2 स्ट्रेटजीज विद रूल्स एंड स्क्रीनर्स दिए जाते हैं और डीप लर्निंग कोर्सेज में बेसिक कंसेप्ट क्लियर किया जाता है और कई स्ट्रेटजीज, स्क्रीनर्स एंड सेट ऑफ रूल्स दिए जाते हैं, जो कि स्टूडेंट्स के लिए इमेंसली लाभदायक है। हमारा कॉन्फिडेंस है कि हम आपको ये प्रॉमिस दे सकें। दोनों तरह के ही कोर्सेज काफी नॉमिनल फी में दिए जाते हैं, तो सेशन जल्द ही शुरू होने वाले हैं। देर मत कीजिए और इस प्रॉमिस का लाभ उठाइए। तो यहाँ मैं आपको एक बिल्कुल सिंपल सेटअप दे रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल सेटअप। ये सेटअप ट्रेंड की एनालिसिस भी बढ़िया करेगा, जहाँ पे पुल बैक चॉपीनेस रहेगा उसको भी अच्छे से आइडेंटिफाई करेगा, और जहाँ मोमेंटम रहेगा वहाँ भी इंडिकेशन काफ़ी अच्छा देगा। तो इस सेटअप में 2 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस यूज किए गए हैं। एक तो ये जो नीचे वाला मूविंग एवरेज है ये 8 का है, 8 OHLC 4, और ये जो ऊपर का देख रहे हैं ब्लू कलर का ये है 5 का OHLC 4। टाइम फ्रेम लिया गया है 5 मिनट का, लेकिन बेटर ये होगा कि आप चार्ट को, खास करके अंडरलाइन के चार्ट को 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखें। उससे क्या है, ट्रेंड और मोमेंटम की ज़्यादा एक्यूरेट जानकारी मिलती है। और ऑप्शन का चार्ट आप 5 मिनट में देखें, तो इससे मेजर ट्रेंड, माइनर ट्रेंड के बारे में भी आपको काफ़ी अच्छा आइडिया मिलेगा। और कैंडल नॉर्मल के बजाय हाइकेनाशी कैंडल यूज़ की गई है। हाइकेनाशी कैंडल में बेनिफिट ये होता है कि ये विपशॉस को दूर करता है। अगर आप नॉर्मल कैंडल यूज करेंगे तो जहां पे मोमेंटम रिड्यूस होता है वहां पे बहुत सारी ग्रीन, रेड कैंडलें दिखाएगा, जबकि हाइकेनाशी सबका एवरेज लेकर के चलती है और इसमें विपशास काफी कम दिखाई देते हैं। हाइकेनाशी का एक ड्रॉबैक है कि ये एग्जैक्ट प्राइस नहीं बताता है, एक अप्रोक्सीमेट प्राइस बताता है एवरेज के आसपास में। तो एक्चुअल प्राइस और हाइकेनाशी द्वारा बताए गए प्राइस में डिफरेंस हो सकता है, लेकिन ट्रेंड और मोमेंटम ये दोनों चीजें ये काफी अच्छे से बताता है, बेटर देन नॉर्मल कैंडल। तो हाइकेनाशी में देखिए 3 तरह की कैंडलें होती हैं। एक तो इस तरह की रेड कैंडल होती हैं जिसमें नीचे की तरफ में वीक होती हैं और ऊपर की तरफ में वीक नहीं होती हैं, तो ये कैंडलें जो है ये बियरिश कैंडलें हैं। दूसरे तरह की कैंडलें जो होती हैं ये ग्रीन कैंडलें होती हैं और इनमें ऊपर वीक होती है, नीचे की तरफ में वीक नहीं होती। ये बुलिश और बियरिश कैंडलें हैं। अगर छोटे साइज की बन रही हैं तो मोमेंटम कम है, और अगर बड़े साइज की बन रही हैं तो इसका मतलब है मोमेंटम काफी ज्यादा है। लेकिन एक तीसरे तरह की भी कैंडल बनती हैं जो कि इनडिसिसिव कैंडलें हैं। उनका कलर चाहे ग्रीन हो या रेड हो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ये दोनों ही इनडिसिसिव कैंडल हैं। जिस हाइकेनाशी कैंडल के दोनों तरफ विक हो वो कैंडलें इनडिसिसिव होती हैं। और इस सेटअप में हाइकेनाशी और मूविंग एवरेजेस के जो भी लूप होल्स हैं उनको कवर अप करने के लिए नीचे डिफॉल्ट MACD लगाया गया है। डिफॉल्ट MACD का मतलब है सिंपली 12-26 का, यानी कि फास्ट मूविंग एवरेज 12 का, स्लो मूविंग एवरेज 26 का, और जो सिग्नल लाइन है ये 9 का EMA है। तो ये सारे मिल करके बहुत अच्छे सिग्नल देते हैं। देखिए मूविंग एवरेज और MACD ये दोनों लैगिंग इंडिकेटर्स हैं, और हाइकेनाशी भी थोड़ा लैगिंग है, लेकिन इनके जब सिग्नल मिलेंगे तो आपको कंफर्म सिग्नल मिलेंगे और इसमें एंट्री साधारणतया गलत नहीं होती है। इसका सेटअप ये है कि बुलिश ट्रेड में पहली बात MACD अपने जीरो लाइन के ऊपर होनी चाहिए, हिस्टोग्राम ग्रीन बनने चाहिए और डीप ग्रीन बनने चाहिए, लाइट ग्रीन नहीं बनने चाहिए, और साथ में MACD में बुलिश क्रॉस भी होना चाहिए। चार्ट में 10 EMA और 5 EMA का बुलिश क्रॉस होना चाहिए, जैसे यहाँ पे बुलिश क्रॉस हुआ है,
और हाइकेनाशी इसके ऊपर रहनी चाहिए। तो ये अपना ट्रेड का सेटअप है, यहाँ पे एंट्री सिग्नल है। अब ट्रेड कब तक करने का है? ट्रेड में तब तक बने रहने का जब तक कोई हाइकेनाशी कैंडल 5 के मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग नहीं देती है। अगर कैंडल ने 5 के मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग दे दिया तो वहां पे समझ लीजिए मोमेंटम कुछ समय तक के लिए डिमिनिशिंग रहेगा। अब यहाँ पे जो बातें याद रखने का है कि एमएसीडी जीरो लाइन के ऊपर होनी चाहिए और बुलिश क्रॉस में ही होनी चाहिए। वैसे कंडीशन में हाइकेनाशी डिसेसिवली अगर ग्रीन बनती है, डिसेसिवली ग्रीन का मतलब है कि इसमें नीचे की तरफ में वीक नहीं होनी चाहिए। सबसे बेटर कंडीशन ये रहती है कि इनडेसिसिव कैंडल के बाद अगर एक अच्छी स्ट्रॉन्ग डिसेसिव कैंडल बनती है जो कि 5 के मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपर क्लोज होती है और 5 और 8 के ईएमए का बुलिश क्रॉस रहता है और एमएसीडी बुलिश क्रॉस में है, जीरो लाइन के ऊपर है, तो ये कंडीशन आपके लिए परफेक्ट रहती है। ऐसी कंडीशन में आपको बुलिश ट्रेड में ट्रेड के अगेंस्ट जाने का खतरा काफी कम रहता है। और देखिए एमएसीडी की एक खासियत है कि जब मोमेंटम कम होगा तो इसमें बियरिश क्रॉस हो जाएगा। बियरिश क्रॉस हो गया तो फिर आपको ट्रेड नहीं लेने का। इवन अगर मोमेंटम कमजोर है, बुलिश ही है, तो भी आपको एमएसीडी में स्ट्रॉन्ग बुलिश क्रॉस नहीं मिलेगा। साथ में यहाँ पे देखिए इनमें डाइवर्जेंस भी है, यानी कि प्राइस हायर हाई बना रहा है और एमएसीडी लोअर लो बना रही है। तो इसका सबसे बेस्ट पहलू यह है कि मोमेंटम कंफर्मेशन आपको काफी अच्छा मिलता है। हाइकेनाशी कैंडल 5 के मूविंग एवरेज के ऊपर चल रही है और 8 के मूविंग एवरेज के साथ में बुलिश क्रॉस में है और एमएसीडी में बुलिश क्रॉस है, तो आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल ही जाएगा। और बढ़िया बात यह है कि देखिए एमएसीडी का बियरिश क्रॉस ओवर होगा लेट से, 5 ईएमए 8 ईएमए का भी बियरिश क्रॉस होगा लेट से, लेकिन एग्जिट के लिए सबसे बेस्ट तरीका यह है कि जब हाइकेनाशी कैंडल 5 के मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग दे दे तो वहां आपको एग्जिट करना। अब उदाहरण के लिए देखिए यहाँ पे क्लोजिंग 5 के मूविंग एवरेज के ऊपर हुई है, यहाँ भी क्लोजिंग 5 के मूविंग एवरेज के ऊपर हुई है, तो यहाँ हम वेट कर सकते हैं कि हो सकता है एक छोटा रिट्रेसमेंट हो, प्राइस फिर ऊपर जाए, लेकिन अपने को एग्जिट रूल को ब्रीच नहीं करने का है, लॉस भी एक लिमिट से ज्यादा नहीं लेने का है। इसलिए जब कोई कैंडल 5 के मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग दे देती है तो वहां हमारा एग्जिट हो जाना चाहिए। कभी भी इस तरह की कंडीशन में डाउनवर्ड एवरेजिंग या उम्मीद, होप, ये सब के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। हमारा रूल हो गया कि भाई 5 के मूविंग एवरेज के नीचे हाइकेनाशी क्लोज दे दी, आई विल एग्जिट, सिंपल। इसके अलावा जब तक एमएसीडी जीरो लाइन के ऊपर चल रही है तो भले इसमें बियरिश क्रॉस है, हमको डाउन साइड एंट्री नहीं लेने का। डाउन साइड एंट्री उसी कंडीशन में लेंगे जब एमएसीडी में बियरिश क्रॉस हो और वो बियरिश क्रॉस जीरो लाइन के नीचे हो। अब उदाहरण के लिए देखिए जीरो लाइन के ऊपर यहाँ एमएसीडी में बियरिश क्रॉस हुआ है, ये एक्चुअल में मार्केट में थोड़ा सा चॉपीनेस है, करेक्शन है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक एमएसीडी बियरिश क्रॉस में दिखा रहा है क्योंकि इस जोन में मोमेंटम कम है, और जैसे ही मोमेंटम बढ़िया आया एमएसीडी में बुलिश क्रॉस हुआ और यहाँ तक आपको बुलिश क्रॉस मिला। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कितना हाई मोमेंटम आपको मिलेगा। और जैसे ही कोई कैंडल 5 के मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग दे देती है वहां पे आपका एग्जिट है। सेम चीज होती है बेयरिश साइड में, एमएसीडी बेयरिश होनी चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं एमएसीडी जीरो लाइन के नीचे बेयरिश क्रॉस में है और ये लगभग इस पोजीशन पे गई है। तो अपना रूल इज रूल, जब तक एमएसीडी नीचे नहीं जाएगी वी विल नॉट टेक ट्रेड। हो सकता है कुछ ट्रेड मिस हो जाए, लेकिन जो सिग्नल आपको मिलेगा कंफर्म मिलेगा। कभी कभी ये भी होता है कि एमएसीडी का सिग्नल लेट से मिलता है और ट्रेंड का कुछ भाग निकल जाता है, लेकिन अगर कंफर्म सिग्नल चाहिए और वो भी मोस्ट सिंपल सिग्नल चाहिए तो ये जरा सा बियर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको प्राइस एक्शन वगैरह का नॉलेज है तो यहाँ पे आपको एक एज मिल सकता है, लेकिन बिगिनर्स के लिए इतना वेट कर लेना काफी अच्छा रहता है। तो यहाँ पे हमारा सेटअप मिला, 5 और 8 का बियरिश क्रॉस ओवर है, प्राइस इसके नीचे चल रहा है, एमएसीडी जीरो लाइन के नीचे है, बियरिश क्रॉस ओवर में है। तो जब तक ये सेटअप मिलेगा वी कैन ट्रेड। अब यहाँ ये सेटअप है, देखिए डाउन गया, यहाँ पे इस कैंडल ने 5 के मूविंग एवरेज के ऊपर में क्लोजिंग दे दिया, हमारा एग्जिट। यहाँ पे अगेन डिसेसिव कैंडल 5 के मूविंग एवरेज के नीचे आई, एमएसीडी ऑलरेडी बेयरिश है, यहाँ पे हमारी एंट्री और यहाँ तक का ट्रेड। यहाँ फिर कैंडल ने 5 के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दे दिया, एग्जिट। यहाँ पे फिर एंट्री। और ये यहाँ भी ये याद रखने का है कि एमएसीडी जब तक जीरो लाइन के ऊपर नहीं चली जाती है तब तक इसके बेयरिश क्रॉस में भी हमको ट्रेड नहीं लेने का है, क्योंकि वहां पे हमको विपशा जनरेट हो सकता है और ये भी हो सकता है कि हम ट्रेड में एंट्री लिए, मार्केट चॉपी हो गया या मार्केट जरा सा पुल बैक देकर के वापस घूम गया, तो वहां पे हमारा ऐसा लेट होने के हायर चांसेस रहते हैं। तो ये 5 और 8 ईएमए, ओएचएलसी और एमएसीडी बहुत ही कारगर होगा आपके लिए, बशर्ते आपको पेशेंस रखना होगा।
कहीं कहीं आपको प्राइस ऊपर मूव करते हुए दिखाई देगा, जबकि यहाँ पे सिग्नल नहीं होगा, तो आपको थोड़ी अवेयरनेस हो सकती है, लेकिन वैसे कंडीशन में जरा सा पेशेंस आपके लिए बेटर रहेगा। और एग्जिट के लिए कोई कैंडल अगर 5 के नीचे क्लोजिंग दे देती है या डाउन साइड में कोई कैंडल अगर 5 के ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तो वो एग्जिट रूल्स काफी बेहतर है, क्योंकि बहुत ही टाइमली आपको एग्जिट का सिग्नल मिल जाएगा। और एग्जिट में आपको कुछ भी नहीं देखने का है, ना MACD का बुलिश क्रॉस, ना बेयरिश क्रॉस, नथिंग। सिंपली कोई कैंडल अगर 5 के मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज दे देती है तो वहां हमारा एग्जिट हो जाएगा। हाइकेनाशी कैंडल यूज करने पे आपको ट्रेलिंग SL की भी बहुत सुविधा रहती है। इनके जो कैंडल के लो हैं, इनके नीचे अगर आप SL ट्रेल करते जा रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही कन्वीनियंट रहेगा। तो यहाँ पे आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि SL कहाँ पर लगाएं, सिंपली कैंडल दर कैंडल आप अपने SL को ट्रेल कर सकते हैं। तो होप ये सिंपल सेटअप आपको काफी हेल्प करेगा, और जहां पे आप असमंजस में होंगे वहां पे आपको गाइडेंस प्रोवाइड करेगा। तो इसको पहले पेपर ट्रेड करके देखिए, और अगर आपको बेनिफिशियल लगता है तो इसको यूज कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।